इसको तो जूता से मारना चाहिए। लाखों में चलेंगे बनारस से, 500 के चक्कर में पड़े हो, लाखों में चलेंगे। बंगाल की धज्जी उड़ा देंगे हम लोग। ममता के जितने गुंडे हैं सबको एक एक को समझाया जाएगा। बाहर से गुंडा बुलाती है। कहने को ममता दीदी लोग कहते हैं, वो तो बहुत बड़ी कमीनी मियाइन है। वो जो लोग थे उसमें बांग्ला भाषी भी नहीं थे, बांग्ला बोलने भी नहीं आता था। तो ये यहाँ पर जो भारतवर्ष है, जो वहाँ पर अपना परिवार लेकर रह रहा है, रोजी रोजगार कर रहा है, वो छोड़ भागे, आप भगा देंगे हमको? योगी जी के तरह अगर वहाँ पर बुलडोजर चले ना तो सब एक दिन में 1 घंटा में सही हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, हम योगी जी के समर्थन कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। 24 घंटा के लिए खाली उनको बस बैठा दिया जाए, उसके बाद देखिए फिर दंगा नहीं होगा। हाँ, उनके जैसा हम भी निकल जाएं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वही दंगा का रूप बन जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आसित और आप देख रहे हैं प्राइम स्टेट। अभी मैं मोदी जी के क्षेत्र बनारस में हूँ और यहाँ पे आम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ कि जो भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो क्या सही है, क्या गलत है, आप क्या कहना चाहते हैं। वफ जो नया कानून बना है, इसको लेकर के मुर्शिदाबाद में दंगा हो गया, वहाँ पे कई लोगों को जाने चली गई। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे। आपका नाम क्या है? राजकुमार जी। वहाँ पे कई सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत गंदा घिनौना काम कर रही है ममता बनर्जी। इसको तो जूता से मारना चाहिए। अगर नहीं सुधरी तो हम लोग पूरा बनारस उसके कलकत्ता में कूच करेंगे। अच्छा। और उसको चल के वहीं चढ़ाई करके पीटा जाएगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अरे पीछे नहीं हटेंगे, तलवार लेकर चलेंगे, काटेंगे एक एक को। ऐसा क्या मतलब ये सही है तलवार लेकर काटना? तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? 1 मिनट, जब तुम नहीं बर्दाश्त कर सकती हो तो हम लोग हिंदू होकर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बनारसी हैं, खाटी। मीडिया में मतलब बताया गया कि 500 से ज़्यादा लोग अचानक से निकलते हैं और मस्जिद से और लोगों को काटने मारने हम लोग लाखों में चलेंगे बनारस से, 500 के चक्कर में पड़े हो, लाखों में चलेंगे। बंगाल की धज्जी उड़ा देंगे हम लोग। ममता के जितने गुंडे हैं सबको एक एक को समझाया जाएगा। मतलब समझा देंगे? एकदम कायदे से समझाएंगे उसको। तो क्या मतलब बिल्कुल आप लोग असंतोष हैं ममता जी से? अरे असंतोष है कि हम लोग एकदम नाराज हैं। नाराज हैं तो फिर और आगे मतलब क्या है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, बहुत गंदा काम कर रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भी वहाँ पे दंगाई थे वो बंगाली नहीं बोल पाए, मतलब अपना बयान दिए वो हिंदी में दिए। ये बाहर से गुंडा बुलाती है। अच्छा। कहने को ममता दीदी लोग कहते हैं, वो तो बहुत बड़ी कमीनी मियाइन है। पंडिताइन नहीं है वो। क्या कह रहे हैं, मियाइन है? और क्या है? कैसे कह रहे हैं? अरे उसका असली नाम देखो क्या है। पंडिताइन थोड़ी है वो। आवे काशी में देखे ब्राह्मणों को, कैसे कैसे ब्राह्मण रहते हैं यहाँ। मतलब काशी के लोग क्रोधित हैं ममता जी से? विशेष क्रोधित है। हिंदुओं पर अत्याचार होगा, यहाँ काशी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चढ़ाई करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, आपका क्या कहना है? संपूर्ण भारत में धार्मिक उन्माद बढ़ाया जा रहा है, जबकि भारत का संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। और संविधान ये कहता है कि हर धर्मों का आदर करना चाहिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, यहाँ 6743 जातियों में भारत विभक्त है। यहाँ मूलभूत समस्या रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर होनी चाहिए। तो फिर लोगों का कहना है कि अगर वक्फ कानून से प्रॉब्लम थी तो आंदोलन करते, वो बेवजह बेगुनाह लोगों के घरों को तोड़ना फोड़ना ये कहाँ से अच्छा है? जैसा कि अभी आप भाई साहब आपने कहा कि कुछ लोग जो बांग्ला भाषी भी नहीं है, ये धार्मिक उन्माद बढ़ाकर सरकार बनाया जा रहा है, को बरकरार रखा जा रहा है। और जो मूलभूत समस्या है रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इससे भारतवर्ष के लोगों को वंचित किया जा रहा है। मेरा वहाँ पे हम देखिए एक वीडियो, इस पर्पज में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता धर्म के मामले, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सब धर्मों का आदर करना चाहिए, यही हमारा संविधान करता है। लेकिन वहाँ पे तो नहीं देखा गया, क्योंकि वहाँ पे एक वीडियो हम देखे हैं जिसमें एक मंदिर है उसको जला दिया गया पूरी तरह से। क्या ये सही है? कहाँ तक सही है? ये हमने क्या कहा कि धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम
जब राइट होगा तभी ये सरकार टिकी रहेगी। ये होता क्यों है, कैसे हो गया? सब राजनीति की सत्ता के लिए होता है, सत्ता के लिए। इसलिए कौन जिम्मेदार है? हाँ? कौन जिम्मेदार है? इसके लिए राजनीतिक लोग जिम्मेदार हैं। कौन? राजनीति में तो बहुत सारे लोग हैं। किसको कहना चाहेंगे आप? हम किसी की व्यक्तिगत किसी पार्टी के नाम नहीं लेना चाहते हैं। ये जो सत्ता नसीन लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम राइट करके इस सत्ता में आना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि वो जो लोग थे उसमें बांग्ला भाषी भी नहीं थे, बांग्ला बोलने भी नहीं आता था। तो ये यहाँ पर जो भारतवर्ष है ये सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है। ये लोग बंगाल में गए, लेकिन ये लोग बंगाल में गए और वहाँ के निवासी जो हैं, जो अपने खून पसीने से मेहनत करके घर बनाए हैं, वो छोड़ करके अपना 250 घर को छोड़ करके वहाँ से प्लान करके हैं। तो उनका क्या होगा? बाहर से लोग आए तो ममता को तो काम है ना कि रोकना वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग सुरक्षा देना। मैं पार्टिकुलर न ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ, न किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ। वहाँ का जहाँ जो बाहुल्य है, जैसे मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है, तो लोकतंत्र में यूनिटी मस्ट बी गारंटेड। तो उनको तो सुरक्षा देने का काम है सरकार का। हाँ बिल्कुल सुरक्षा देने का काम कर। वहाँ पे फेल हो गई ममता जी। हाँ? ममता तो फेल हो गई। कैसे आप कह रहे हैं कि फेल हो गई? तो फिर वहाँ पे लोगों को प्लान कैसे करके फेल हुई? नहीं, ये तो संपूर्ण भारत में होता रहता। मैंने क्या कहा, पहले भी कहा, आखिरी बार भी कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम राइट करके सत्ता नसीन लोग सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, उसको बरकरार रहना चाहते हैं, और जो भारत की मूलभूत समस्या रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उससे हमको वंचित कर रहे हैं। दादा का कहना है कि होता रहता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। बाकी और भी लोग हमारे साथ हैं, बात करना चाहेंगे। हमारे साथ दादा हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा दादा? काशीनाथ यादव। अच्छा, तो जो हो रहा है बंगाल में, इसके बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। हम लोग भी इसी तरह बंगालियों को मार भगावे का जब भगा तो सही वहाँ पर जो भगा रहे हैं, घर द्वार फूक दे रहे हैं, मंदिर फूक दे रहे हैं। हम लोग के यहाँ भी मंदिर है, हम लोग की इसी तरह काम करें। पूरा बंगालियों को क्यों कहे भगाएंगे? तो जो वहाँ पर बंगाली है तो क्यों नहीं रोके हैं? उनको रोकना चाहिए ना, क्यों हिंदू को भगा रहे हैं? जब बचपन से वहाँ लोगों का पपती है या रह रहे हैं या निवास स्थान है या रोजी रोजगार है, क्यों वहाँ से भगा रहे हैं सब? तो ममता सरकार से पूछना चाहिए। तो ममता सरकार उसको हटा दीजिए, दूसरे सरकार को बनाइए। ऐसा सरकार किस काम का कि सुरक्षा जनता की न करे? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग रह रहे हैं भारत में ना। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, रह रहे हैं। ममता क्यों नहीं कड़ाई कर रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ें? लेकिन तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, वहाँ पे कई सारे लोग अपना घर छोड़कर। हाँ, तो ममता उसकी जिम्मेदार है। ममता को हटाइए, दूसरे को बैठाइए, भाजपा को बुलाइए। देखिए एक दिन में सही हो जाएंगे सब। काफी नाराज लग रहे हैं। बिल्कुल नाराज हैं। जो वहाँ पर अपना परिवार लेकर रह रहा है, रोजी रोजगार कर रहा है, वो छोड़ भागे। आप भगा देंगे हमको? मेहनत की कमाई से घर बनाया गया, हाँ? घुस करके कोई तोड़फोड़ कर रहा है, मार पीट रहा है, जान से मार दे रहा है। हैं? तो अच्छी बात नहीं ना है। तो जिम्मेदारी तो ममता को लेना चाहिए ना, ऐसे सरकार को हटा देना चाहिए। लेकिन ममता यहाँ पे कमेंट कर रही है उत्तर प्रदेश पे योगी महाराज को कि योगी को भोगी बता रही हैं। योगी जी के तरह अगर वहाँ पर बुलडोजर चले ना तो सब एक दिन में 1 घंटा में सही हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, हम योगी जी के समर्थन कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। तो देखिए मोदी जी के क्षेत्र के यादव जी हैं और ये योगी जी का समर्थन करते हैं और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार से नाराज हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, बात करना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, बताइएगा कुछ। मैं कहना चाहूँगा कि 24 घंटा के लिए योगी को बैठाया जाए बंगाल में, उसके बाद देखिए क्या दिखाते हैं। क्या हो जाएगा? पूरा बुलडोजर चलवाई देंगे, सही हो जाएगा पूरा? सही हो जाएगा। क्योंकि अनिल कपूर जैसा काम किया था नायक में, उस तरह 24 घंटे के अंदर न कर दिए तो हम अपना नाम लिख देंगे। खाली 24 घंटे के लिए सप्ताह बस मिल जाए उनको। देख रहे हैं आम लोग मांग कर रहे हैं नायक के अनिल कपूर की जैसे पश्चिम बंगाल में योगी को बैठाना चाहते हैं। 24 घंटा के लिए खाली उनको बस बैठा दिया जाए, उसके बाद देखिए फिर दंगा नहीं होगा। फिर तो फिर हमारे यहाँ भी तो हुआ था। उनके जैसा हम लोग करना चाहे तो हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हम काशी के नगरी के बहुत वासी आदमी हैं। हाँ, काशी बनारस बहुत शांति प्रिय जगह है, यहाँ के लोग चाहते हैं शांति। और ठीक वैसे ही लोग कह रहे हैं भी कि पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रिक्शा चालक हैं, क्योंकि बंगालियों को ताव से बैठाकर लौराबीर चौराहे से ले जाते हैं गोदौलिया घाट पर
नहवाते हैं, धुलाते हैं, अताव से आते हैं, भाड़ा वाजिब भाड़ा लेते हैं। उनके जैसा हम नहीं हैं कि हम उनको ले जाकर गंगा जी में ढकेल दें, हम ऐसा नहीं सोचते। वहाँ पे दिन दहाड़े लूट मार किया गया लोगों को। तो ये ममता जी को सोचना चाहिए, 24 घंटा के लिए योगी को बैठाए ना, उसके बाद देखिए बुलडोजर। सोचने की बात है कि जिसके घर में 500-600 लोग इकट्ठा टूट पड़ेंगे, उस घर में औरतें होंगी, बेटियां होंगी, बच्चियां होंगी, तो उनके इज्जत पे, आबरू पे हाथ कोई नहीं डाला होगा। क्या इस पर कोई हो सकता है? तो बंगालियों को सोचना चाहिए थोड़ा सा, जैसे हम लोग उनका सेवा करते हैं, हमारा सेवा वो लोग करेंगे तो उनका बहुत आभार रहेगा। हाँ, उनके जैसा हम भी निकल जाएं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वही दंगा का रूप बन जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ममता जी कर रही हैं गलत तो करने दीजिए, आप लोग न करें बंगाली भाई, क्योंकि हम लोग आपका सम्मान करते हैं। तो वहाँ पे बंगाली से नहीं हुआ, तो वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम हुआ है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात है। वहाँ पे अच्छा, हिंदुओं को मारा गया, वहाँ से हिंदू छोड़कर अपना घर पलायन कर गए हैं। 250 से ज़्यादा घर खाली हो चुका है। अरे योगी जी जाएंगे तो सब अपने आप सही हो जाएंगे। हाँ। वो बुलडोजर चलवाएंगे योगी जी ना, एकदम आप चाहते हैं कि बुलडोजर चले? बिल्कुल हम चाहते हैं कि योगी जी वहाँ पर जाएं, बुलडोजर से चलवा दें और ममता जी को अंदर कर दें। देख रहे हैं आप लोग, बुलडोजर का अभी भी मांग है। लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बुलडोजर पश्चिम बंगाल जाए और वहाँ पे उपद्रवियों की अकल ठिकाने लगाए।